बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। आज इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर। तो सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2n माइनस वन इज टू 2n माइनस वन। ओके, तो सिंगल एपी है, उसी एपी के लिए बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, लेट a1 इज इक्वल टू स्मॉल a एंड cd इज इक्वल टू या कॉमन डिफरेंस स्मॉल d। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sm इज टू sn इज गिवन m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। सम का फार्मूला अप्लाई करें, m बाई टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू d होल अपॉन n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू d इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो 2 तो कैंसिल हो गया, m और n को क्रॉस कर लें इधर। तो क्रॉस करेंगे आप तो 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ये चाहे तो क्रॉस कर लें या फिर इसको कैंसिल कर दें, n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इधर राइट साइड में m अपॉन n बचेगा। हमको जो है mth और nth टर्म में रेशो फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, तो भी देख लीजिए। यदि आपको mth टर्म चाहिए तो क्या होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ m माइनस वन इंटू डी तो है, बट 2a लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। तो इसके लिए हम वर्क करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 को हटाएंगे, तो इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से जब 2 कॉमन निकालेंगे तो a, और इसमें 2 है नहीं, तो 2 बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो न्यूमरेटर वाला 2 कॉमन निकल जाएगा, डिनोमिनेटर आपका बच जाएगा। तो m माइनस वन बाई टू इंटू डी आ जाएगा, होल अपॉन डिनोमिनेटर में भी यही प्रोसेस होगी, a प्लस n माइनस वन अपॉन टू इंटू डी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे है m अपॉन n। ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसको mth टर्म के लिए m माइनस वन होना चाहिए और इसको nth टर्म के लिए n माइनस वन होना चाहिए। ओके, नाउ इसको 1 मार्क करके छोड़ दीजिए। फॉर mth टर्म 1 बाई टू इज इक्वल टू, इसको हम कैपिटल 1 ले लेते हैं, नहीं कैपिटल M ले लेते हैं। क्या होना चाहिए, कैपिटल M माइनस वन। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्मॉल m माइनस वन इज इक्वल टू 2 कैपिटल M, ये स्मॉल लेटर है ना, माइनस 2 हो जाएगा। इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो स्मॉल m इज इक्वल टू 2 कैपिटल M माइनस 2 प्लस 1 हो गया। तो फाइनली स्मॉल m इज इक्वल टू 2 कैपिटल M माइनस वन, ये स्मॉल m की वैल्यू आ गई। सिमिलरली फॉर nth टर्म n माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि सेम नोटेशन है तो कंफ्यूज करेगा, इसलिए हमने इसको कैपिटल स्मॉल में ले लिया है। तो इसको सॉल्व करने पे
n इज इक्वल टू आएगा 2 कैपिटल N माइनस 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। नाउ इन फर्स्ट तो क्या आ जाएगा, ये a प्लस, है ना, हमने क्या लिया है इसकी वैल्यू कैपिटल M माइनस 1 इंटू डी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a प्लस कैपिटल N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो स्मॉल m की वैल्यू क्या है 2 कैपिटल M माइनस 1 अपॉन 2 कैपिटल N माइनस 1। अब दोनों को रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस कैपिटल M एंड कैपिटल N बाय स्मॉल m एंड स्मॉल n रिस्पेक्टिवली। तो क्या आ जाएगा, a प्लस M माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, 13 का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन हुआ। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी। आपके पास एस एन इज इक्वल टू है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और साथ में एंड mth टर्म इज इक्वल टू 164। मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में बताया हुआ है कि जो AP है, AP का जो सम है हमेशा n का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, और इसमें n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका डबल, उसका कॉमन डिफरेंस होता है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ना AM आपके पास कितना है 164 है, तो AM मीन्स A प्लस M माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 164। ओके, तो इसमें D की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो A प्लस M माइनस 1 इंटू डी आपके पास 6 है इज इक्वल टू 164। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो A प्लस 6m माइनस 6 इज इक्वल टू 164। तो ये आ जाएगा आपके पास A प्लस 6m इज इक्वल टू 164 प्लस 6 मीन्स A प्लस 6m इज इक्वल टू 170। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए। आपके पास Sn गिवन है, तो हमें पता है कि S1 जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो फर्स्ट में पुट कर दें इन फर्स्ट, तो यह आ जाएगा 8 प्लस 6m इज इक्वल टू 170। इसको और सॉल्व किया हमने, तो 6m इज इक्वल टू 170 माइनस 8, तो 6m इज इक्वल टू ये आ जाएगा 162। तो m इज इक्वल टू 162 अपॉन 6, 6 2 ज़ा 12,
इन हैंड 4, तो 6 7 जा 42, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 27। देयरफॉर m इज इक्वल टू 27 और यही आपका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। तो a इज इक्वल टू आपके पास 8 है और b इज इक्वल टू 26 है। अब ये ऐसे इंसर्ट करो बोल रहा है कि रिजल्ट जो है आपका क्या होना चाहिए, AP होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम 2 नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं और उनको जब अरेंज करते हैं तभी वो AP में होता है। मतलब आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। ओके, क्या निकालना है आपको? अर्थमेटिक मीन। वी हैव टू फाइंड 5 AMs between 8 and 26। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 5। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके चिल्ड्रंस, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट में ये बताया था d को कैसे फाइंड आउट करना है। तो वी नो d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे b और a जो हैं आपके नंबर्स हो गए और n नंबर ऑफ मीन है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 26 माइनस 8 अपॉन 5 प्लस 1। तो d इज इक्वल टू, अब माइनस करिए तो 16 माइनस 8 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18, मतलब d इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। अब जो है आपको 5 मीन्स निकालना है। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट मीन है A1 वो होगा आपका टर्म नंबर 2। तो a प्लस डी, a आपके पास 8 है प्लस 3 इज इक्वल टू 11। A2 इसी में कॉमन डिफरेंस बढ़ा दीजिए प्लस 3, ये आ गया 14। A3 निकालना है आपको, तो 14 प्लस 3 17 एंड A4 निकालना है तो 17 प्लस 3 20 एंड लास्ट A5 निकालना है तो 20 प्लस 3 23। और जब नेक्स्ट निकालेंगे तो आपका ये नंबर आना चाहिए। तो आपका कैलकुलेशन करेक्ट है। तो देख लीजिए 23 प्लस 3 26 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 था ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, this value is the AM between A and B. Okay, then find the value of n. So we have two numbers A and B and their AM is equal to a raised to the power n plus b raised to the power n upon a raised to the power n minus 1 प्लस b रेज टू द पावर n माइनस 1। ओके, हमको n की वैल्यू निकालना है। वी नो am ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n b raised to the power n upon a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा a raised to the a into a raised to the power n minus 1 प्लस a into b raised to the power n minus 1। a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, b को करेंगे b into
ए रेस टू द पावर एन माइनस वन, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी इंटू बी रेस टू द पावर एन माइनस वन। अब टू इधर मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू टू ए रेस टू द पावर एन प्लस टू इंटू बी रेस टू द पावर एन। तो ये आ जाएगा आपके पास ए रेस टू द पावर एन, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ए इंटू बी रेस टू द पावर एन माइनस वन, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, बी इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन। ये हो जाएगा आपका बी रेस टू द पावर एन, और इस साइड पे टू इंटू ए रेस टू द पावर एन प्लस टू इंटू बी रेस टू द पावर एन। इन दोनों को राइट साइड शिफ्ट कर लीजिए और यहाँ से ए बी कॉमन निकालिए। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी हमने कॉमन निकाला, तो ए तो निकल गया यहाँ से। जब यहाँ से बी फाइंड बाहर निकालेंगे तो बी रेस टू द पावर एन माइनस टू आएगा। सिमिलरली यहाँ से ए रेस टू द पावर एन माइनस टू बचेगा, यहाँ पे ये बी कॉमन निकल चुका है, एक यहाँ से निकल रहा है, और ये दोनों उधर राइट साइड शिफ्ट होंगे, इनसे माइनस होंगे, तो ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन। ए बी रेस टू द पावर एन अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए रेस टू द पावर एन अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन। डियर फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है। तो ये आ जाएगा आपको, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी रेस टू द पावर एन ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी ए रेस टू द पावर एन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एन बी रेस टू द पावर एन। तो एक बी आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक ए कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए रेस टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एन प्लस बी रेस टू द पावर एन। अब हम टर्म्स को एडजस्ट करेंगे, तो b रेस टू द पावर n और a रेस टू द पावर n, तो a रेस टू, इस टर्म को इधर लेफ्ट साइड लेके आते हैं और इसको राइट साइड लेके जाएंगे, तो b इंटू ए रेस टू द पावर n माइनस वन माइनस ए रेस टू द पावर n, b रेस टू द पावर n माइनस इस टर्म को राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो a इंटू बी रेस टू द पावर n माइनस वन। तो अब यहाँ से मिनिमम पावर कॉमन निकाल लीजिए, तो a रेस टू द पावर n माइनस वन कॉमन निकल गया, तो ये आपके पास b माइनस ए बचेगा। सिमिलरली यहाँ से भी आप b रेस टू द पावर n माइनस वन को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे b बचेगा, और ये अब इनको क्रॉस कर लें, तो क्रॉस करेंगे आप, तो a रेस टू द पावर n माइनस वन अपॉन b रेस टू द पावर n माइनस वन और b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, ये तो कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास a अपॉन b होल रेस टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन आ गया, और a रेस टू द a अपॉन b होल रेस टू द पावर n माइनस वन, हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b होल रेस टू द पावर ज़ीरो। अब बेस सेम है तो पावर कंपेयर करके इक्वल हो जाएंगे, तो n माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, वन, तो ये इसका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।